अगर आप एक स्टूडेंट या क्राफ्टर हो तो डेफिनेटली तुम्हें भी अपना सामान रखने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत पड़ती होगी। पर मुसीबत की बात है, ऑनलाइन तो ये बहुत एक्सपेंसिव मिलते हैं और इनको DIY करने बैठो तो बहुत ज्यादा टाइम और मेहनत लग जाती है। पर क्या हो अगर मैं तुम्हें हर तरह के ऑर्गेनाइजर्स बनाने के आसान और सस्ते जुगाड़ बता दूं। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 4 हैक्स बताऊंगी। सबसे पहले तो मुझे अपने सेटअप में रखने के लिए 2 स्टेशनरी ऑर्गेनाइजर्स चाहिए। तो चलो जल्दी से बना लेते हैं इजी तरीके से। जिसके लिए मैंने ट्राइपॉड का डब्बा ले लिया। मेरे पास ऐसा डब्बा पहले भी था जिसमें से मैंने ऑलरेडी कुछ बना लिया था, तो उसमें से छोटा सा पीस बचा हुआ था, इसको भी हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने दोनों डब्बों को एक साथ रखा और अब इस पे कुछ मार्किंग कर रही हूँ। बस हमें इसके ऊपर की साइड ट्राइंगल बनाना है। हो सकता है अभी तुम्हें कुछ भी अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, लेकिन जब मैं इसको कट कर दूंगी ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैंने इस पे कैसे निशान लगाए हैं और कैसे कट किया है। देखो इस टाइप के डब्बे तो आप सबके घरों में होते ही होंगे, तो कोई भी डब्बा कभी भी फेंकना नहीं है। कभी ना कभी वो इस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजर बनाने के काम आ सकता है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं इस वीडियो में तुम्हें सबसे इजी और क्विक आइडियाज बताने वाली हूँ। तो इस आइडिया के अकॉर्डिंग आपको कोई भी डब्बा उठाना है, उसको बीच से कट करना है और ग्लू लगा के आपस में चिपका देंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको दोनों साइड पार्टीशन मिल जाएंगे। आप चाहो तो और भी पीसेस कट करके इसके आगे चिपका सकते हो अपनी जरूरत के हिसाब से। और अब बारी है इसको पेपर से कवर करने की, जिसके लिए मैं अपने हैंडमेड पैटर्न पेपर्स का यूज करने वाली हूँ। अगर आपको ये सारे पैटर्न पेपर्स बनाना सीखने तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। फिलहाल ये वाला पैटर्न पेपर मैंने कैसे बनाया है चलो बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी 2 कलर के लाइट एंड डार्क शेड लेने हैं और लाइट वाले मार्कर से ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ करनी है। बस यही प्रोसेस फॉलो करते जाना है और एक यूनिक टाइप का चेक वाला पैटर्न बन जाएगा। इसके बाद मुझे ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, इसमें काफी बड़े बड़े से स्क्वायर्स बन गए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इन स्क्वायर्स के अंदर छोटे छोटे से हार्ट्स बना दूं। और हार्ट बनाने के बाद तो देखो हमारा पैटर्न पेपर कितना सुंदर लग रहा है। मैं इसी से अपने ऑर्गेनाइजर को कवर करने वाली हूँ। तो तुम सब भी कुछ इतना इजी तरीके से पैटर्न पेपर बना सकते हो। अब वो हमने इतना मेहनत से बनाया है तो अंदर की साइड उसको तो नहीं चिपकाएंगे, इसलिए मैं ऑर्गेनाइजर की रफ एजेस और अंदर की साइड व्हाइट पेपर से कवर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैंने पेपर की छोटी छोटी सी स्ट्रिप्स कट करके इसकी रफ एजेस कवर कर दी। और अब अंदर साइड पेपर चिपकाने के लिए मैं सिर्फ बाउंड्री पे फेविकोल लगा रही हूँ और इसके अंदर चिपका दूंगी। तो फाइनली हमारा ऑर्गेनाइजर अंदर से तो कवर हो चुका है। बाहर से कवर करने के लिए मैं पैटर्न पेपर के ऊपर सबसे पहले निशान लगा रही हूँ ताकि सब कुछ परफेक्टली कट हो। अब बॉक्स के ऊपर हमने फेविकोल लगाया और इसको चिपका देंगे। इसके बाद पता है क्या हुआ, एक साइड तो मैंने बिल्कुल सही लगाया बट दूसरी साइड के मैंने हाथ उल्टे कर दिए। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। फिर मैंने सोचा यार अब कट कर ही लिया तो चिपका ही देते हैं, मैं इसको दूसरी साइड से रख लूंगी, बट तुम लोग इस बात का ध्यान रखना पैटर्न थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाए तो वो अजीब लगता है। तो फाइनली इसको कवर करने के बाद हमारा क्यूट सा ऑर्गेनाइजर बन के तैयार है। ये तो काफी पिंटरेस्टी लग रहा है और इसके अंदर बहुत सारी जगह भी है। सबसे पहले मैं इसके अंदर रखूंगी अपने एक्रिलिक पेंट मार्कर्स, क्योंकि बॉक्स से निकालने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट होता है। इसके बाद मैंने रख दिया इसमें अपने हाइलाइटर्स, डिजाइन वाली सीजर्स, नॉर्मल सीजर्स, और देखो यार इसके दूसरी साइड भी काफी जगह है। तो यहाँ पर मैं रखूंगी अपने सारे पेंसिल कलर्स, कलरफुल पेन्स और ये नियॉन पेंसिल्स। और बस इसके बाद हाउसफुल हो चुका है। और सच्ची बताऊं मुझे अपने सेटअप के लिए एक ऐसा ही पेन होल्डर चाहिए था जिसमें बहुत सारी स्टेशनरी आ जाए, ज्यादा जगह भी ना घेरे और क्यूट भी लगे। और देखो हमने इसको कितना इजीली इतनी जल्दी बना लिया। सो नाउ लेट्स मेक आवर सेकंड ऑर्गेनाइजर। अब तुम सबको तो पता ही है मेरे पास ये डबल टिप मार्कर्स हैं। जरूरत पड़ने पर बैग से निकालने में टाइम वेस्ट होता है, तो मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाना चाहती हूँ जिसमें ये सारे मार्कर्स फिट हो जाएं और मैं इसको अपने सेटअप में रख सकूँ। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए मैंने फिर से एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया है और इसकी रफ वाली साइड को कट करके निकाल दिया। अब पहले मैं अपने सारे मार्कर इसके अंदर लगा के देखूंगी और फिर अच्छे से नाप तोल के इसको कट करूंगी ताकि सारे मार्कर इसमें फिट आ जाए और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा जगह ना बचे। मैं तुम लोगों को कई बार इन मार्कर्स के बारे में बता चुकी हूँ, ये काफी यूजफुल है और अच्छे भी है और बहुत ही ज्यादा सस्ते हैं। मेरे तो बहुत काम आते हैं, तुम लोगों को ढूंढने ना पड़े, इसलिए मैंने वीडियो में भी टैग कर दिया है, यहाँ पे क्लिक करके बाय कर सकते हो। अगर मैं 5-5 मार्कर्स की लेयर बना के रख रही हूँ तो 3 मार्कर्स बच गए, क्योंकि मेरे पास 48 मार्कर्स हैं जो कि 4 के डिविजिबल है। तो अगर हम 4-4 मार्कर्स एक साथ इस तरीके से रख के बिल्डिंग बनाएंगे तो बहुत अच्छी बन जाएगी। तो बस उनको अच्छे से सेट करने के बाद मैंने निशान लगा दिया और उन्हीं निशान के अलॉन्ग में इसको कट कर रही हूँ। तो देखा तुम सबने मैं कैसे बॉक्सेस को यूज करके अपनी जरूरत के हिसाब से ऑर्गेनाइजर्स बना रही हूँ। इसकी चौड़ाई मुझे थोड़ी सी कम करनी थी ताकि मार्कर्स में बिल्कुल फिट होके आए, तो इसीलिए मैंने इसको कट करके चिपका दिया। और बाकी 2 साइड्स के लिए मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए और यहाँ पे ग्लू लगा के दोनों साइड चिपका दूंगी। देखो बनाने को तो तुम कितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजर बना सकते हो, अगर हम अपने सामने कुछ भी रख देना, एक बड़ी सी अलमीरा भी रख देना, तो वो भी भर जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग पहले अपना सामान देखो और फिर उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजर बनाओ, ये सबसे बेस्ट आइडिया है।
तो फाइनली दोनों साइड कार्डबोर्ड चिपकाने के बाद मैं इसकी रफ एज इसको मास्किंग टेप से कवर कर रही हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं ये कर क्यों रही हूँ, क्योंकि बाद में तो मैं इसको पेपर से ही कवर करने वाली हूँ, पर कोई ना, इससे ये और मजबूत हो जाएगा। अब जैसा हमने इससे पहले वाला ऑर्गेनाइजर बनाया था, बिल्कुल इसको भी ऐसे ही कवर करेंगे। अंदर की साइड में व्हाइट पेपर चिपका रही हूँ और बाहर से इसको अपने हैंडमेड पैटर्न पेपर से कवर करूंगी। तो चलो बता देती हूँ मैंने ये पैटर्न पेपर कैसे बनाया था। बस मैं एक व्हाइट शीट पे मार्कर की चिजल टिप से ऐसे लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, बिल्कुल बराबर दूरी पे, और ये कुछ इस तरह चेक वाला पैटर्न बन जाएगा। तुम ऐसे बहुत से कलर्स का बना सकते हो, बस एक बात का ध्यान रखना, लाइट कलर से ही बनाना, तभी ये ज्यादा अच्छा लगेगा। बस इसको भी मैंने नाप के कट कर लिया और बस बाउंड्री पे फेविकोल लगा रही हूँ। पूरे पे फेविकोल भरना नहीं है, नहीं तो पेपर सिकुड़ सकता है और वो देखने में फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बस बाउंड्री पे फेविकोल लगाओ और चारों तरफ से इसको कवर कर दो। इसके बाद मुझे थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इसके ऊपर लेस चिपका दूं। मुझे नहीं पता ये इसके ऊपर कैसी लगेगी, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सा ग्लू लगा के इसको चिपका के देख रही हूँ। मुझे लगता है पिंटरेस्टी चीजें ऐसी होती हैं, और लेस लगाने के बाद देखो ये अच्छा लग रहा है। चलो अब इसके अंदर अपने सारे मार्कर्स रख देती हूँ। मैंने इसको इतना परफेक्टली नाप के बनाया है ना कि इसमें सारे मार्कर्स अच्छे से फिट हो गए हैं। मुझे ये थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो मैंने इसके ऊपर एक व्हाइट कलर का बो भी चिपका दिया। इसके बाद मुझे अचानक से ही अपनी टेबल पे ये वाला बीड पड़ा हुआ मिला, तो मैंने सोचा अगर मैं इसको रिबन के ऊपर लगा दूं तो इसमें 4 चांद लग जाएंगे। और सच में देखो ये तो काफी प्यारा लग रहा है। इसमें से मार्कर्स को निकालना और वापस से रखना कितना ईजी और सेटिस्फाइंग है। तो देखा तुम सबने कैसे हम वेस्ट कार्डबोर्ड के बॉक्सेस को यूज करके हैंडमेड पैटर्न पेपर बना के बिना ज्यादा तामझाम किए इतने सुंदर सुंदर ऑर्गेनाइजर्स बना सकते हैं। देखो मेरे सेटअप में रखे हुए भी ये दोनों ऑर्गेनाइजर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। तो चलो अब एक ज्वेलरी मटेरियल ऑर्गेनाइजर बनाते हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि हमारे पास तो ज्वेलरी मटेरियल है ही नहीं, तो हम ऑर्गेनाइजर बना के क्या करेंगे, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं गाइस, क्योंकि मैं तुम्हें इस चैनल पे हर चीज का जुगाड़ बता सकती हूँ। तो सबसे पहले मैंने घर में पड़ा हुआ एक कार्डबोर्ड का डब्बा ले लिया है। मैं यहाँ पे अलग अलग कार्डबोर्ड कट करके मेजरमेंट लेके तुम लोगों को उलझाना बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ, इसीलिए हम लोग शॉर्टकट पकड़ते हैं। काम को जितना ज्यादा आसान बनाया जाए उतना ज्यादा बेटर होता है। अच्छा चलो तुम्हें एक बात बताती हूँ, जब मैं स्कूल में थी ना, तो मैथ के एग्जाम में कुछ 5 मार्क के क्वेश्चन ऐसे होते थे जिनका आंसर 2 ही लाइन में आ जाता था। अब मैं उसको देखकर सोचती थी अगर मैंने इतना छोटा आंसर निकाला तो शायद मुझे 5 की जगह 2 ही नंबर मिलेंगे, भले ही मेरा आंसर ठीक भी हो। इसलिए मेरा भोला भाला दिमाग सोचता था कि मुझे इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहिए। पर एक दिन मुझे मेरी टीचर ने बताया कि बेटा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम इतना मुश्किल सवाल जो कि 5 नंबर का है इतना शॉर्ट में कर पा रहे हो, तो ये तो और ज्यादा अच्छी बात है ना। मतलब तुम्हारा दिमाग बाकी सबसे ज्यादा तेज चल रहा है और आंसर भी ठीक है तो फुल मार्क्स मिलेंगे। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो यही रूल अप्लाई होता है और क्राफ्टिंग में भी तुम्हें यही सोच के चलना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैंने भी एकदम से सब कुछ बनाना सीख लिया। इतना क्राफ्टिंग करते करते मुझे एक्सपीरियंस हो चुका है कि इस काम को और इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है। और कई बार तो चीजें बनाने के बाद मुझे फील होता है कि यार मुझे इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाना चाहिए था तो ज्यादा इजी होता। हाँ, ये मेरे साथ स्टार्टिंग में ज्यादा होता था, बट अब तो थोड़ा कम ही होता है। तो अब मैं ये बात कॉन्फिडेंट के साथ कह सकती हूँ कि जो भी मैं तुम्हें प्रोसेस बता रही हूँ ना, वो बहुत सोच समझ के बता रही हूँ, और मुझसे कोई मिस्टेक होती है तो भी मैं तुम्हें वीडियो में बता देती हूँ। तो जैसे कि तुम सब देख सकते हो, मैंने पतले पतले कार्डबोर्ड के कुछ पीसेस कट करके इनको व्हाइट पेपर से कवर कर दिया। हाँ, ये वही प्रिंटिंग शीट्स है जिनका मैंने एक बंडल खरीदा हुआ है और उसी को मैं क्राफ्टिंग में यूज करती हूँ। लगभग हर वीडियो में मैं इन व्हाइट शीट्स का यूज करती हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वीडियो में भी टैग कर दिया है, यहाँ से बाय कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सारे पीसेस रेडी कर लिए हैं और अब एक कार्डबोर्ड के पीस को मैं व्हाइट पेपर से कवर कर दूंगी। हम इसके ऊपर पार्टीशन बनाने वाले हैं, तो हमें अच्छे से फेविकोल लगाना होगा ताकि जो भी इसके ऊपर पेपर चिपकाए वो इससे चिपका रहे, ऊपर को उठ ना जाए, मतलब कोई झोल ना आ जाए। इन व्हाइट प्रिंटिंग शीट से काम करना बहुत इजी हो रहा है, क्योंकि अगर मैं व्हाइट चार्ट पेपर का यूज करती ना, तो चार्ट पेपर थोड़ा सा थिक होता है और उससे काफी प्रॉब्लम होती। तुम चाहो तो वॉलपेपर से भी इसको कवर कर सकते हो, बट मुझे लगता है उसके ऊपर कुछ भी स्टिक करना फिर मुश्किल होता, तो पेपर ही ठीक है। अब तुम चाहो तो आगे का काम फेविकोल से भी कर सकते हो, बट मुझे थोड़ा जल्दी है तो मैं B7000 ग्लू का यूज करूंगी, क्योंकि इससे तो कुछ भी बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है। तो ये जो कार्डबोर्ड का बेस है ना, मैंने इससे मेजर करके सारे पीसेस कट किए थे। मैंने तुम सबको मेजरमेंट नहीं बताए हैं ताकि तुम लोग उलझ ना जाओ। अंदाजे से बराबर बराबर पीसेस काट लेने हैं। और वैसे भी पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया है कि जैसा भी बॉक्स तुम्हारे घर में पड़ा हो ना, तुम उसी से ऑर्गेनाइजर बना लेना। तो हमें इसमें काफी सारे पार्टीशन बनाने हैं बीट्स रखने के लिए, तो मैंने स्केल की हेल्प से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा निशान लगा लिया और अब छोटे छोटे पीसेस करके मैं पार्टीशन बनाऊंगी। तुम सबको याद है मैंने जर्नलिंग किट वाली वीडियो में ऑर्गेनाइजर में ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, जो कि बीट्स रखने के लिए बिल्कुल ही वाहियात आइडिया था। उसमें मैं और ज्यादा उलझ गई थी, तो इसीलिए जब भी तुम
बीट्स ऑर्गेनाइजर बनाओ यही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे कि मैं आप बता रही हूँ। सबसे पहले एक साइड के पार्टीशन बना लो और फिर छोटे छोटे पीसेस कट करके इनमें जितने बड़े पार्टीशन की तुम्हें जरूरत है वैसे कर लो। हाँ, हमारे पास कुछ चीजें बहुत छोटी छोटी होती हैं, कुछ बड़ी बड़ी भी होती हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो देखो मैंने छोटे बड़े सभी टाइप्स के पार्टीशन इसके अंदर बनाए हैं। पीछे की साइड एक पतले से कार्डबोर्ड की स्ट्रिप लगा दी और आगे की साइड मैंने इसको खुला छोड़ा है क्योंकि फ्रंट साइड से मैं इसके अंदर का रखा हुआ मटेरियल थोड़ा सा शो करना चाहती हूँ ताकि ये सामने से देखने में और ज्यादा सुंदर लगे और हमें पता भी चल जाए इसके अंदर क्या चीजें रखी है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से B7000 ग्लू लगाया और बस अब एक ट्रांसपेरेंट शीट की स्ट्रिप कट करके मैं इसके ऊपर ऐसे चिपका दूंगी। इसको बहुत ही केयरफुली लगाना होगा ताकि जो ग्लू है वो शीट के ऊपर ना लग जाए, नहीं तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में। तो इसी के साथ हमारी ऊपर की पार्टीशन वाली ड्रॉर तैयार हो चुकी है। अब तुम्हें तो पता ही है मैंने अपने ऑर्गेनाइजर में 2 पार्टीशन बनाए हैं जिसकी रफ एजेस कवर करने के लिए मैं पतले से गत्ते की स्ट्रिप्स कट कर रही हूँ। ये गत्ता वही है जो नए कपड़े के बॉक्सेस में से निकलता है। अब तुम्हें तो पता ही है मैं ड्रॉर्स की फ्रंट साइड जो है वो ट्रांसपेरेंट बना रही हूँ, इसीलिए हमें इसकी एजेस को क्लीन और शार्प दिखाना होगा जिसके लिए मैंने इन गत्ते की स्ट्रिप्स का यूज किया है। ऊपर वाली ड्रॉर में भी मैंने ऐसे ही स्ट्रिप्स चिपकाई थी और यहाँ पे भी इसको मजबूती से चिपका देंगे। काम जितना सफाई से करो उतना ज्यादा अच्छा लगता है और यकीन करो इतनी छोटी छोटी चीजों पे भी ध्यान दोगे ना तो तुम्हारी बनाई हुई चीज बहुत अच्छी लगेगी। तो फाइनली इसके आगे भी हम ट्रांसपेरेंट शीट चिपका रहे हैं, बट तुम्हें तो पता ही है वो शीट बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है, तो ये आगे की साइड से थोड़ी सी लिजी बिजी होगी क्योंकि हमने इस वाले ड्रॉर में कोई भी पार्टीशन नहीं बनाया है, तो इसलिए इसका भी कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे एक आइडिया आया। इसके ऊपर की साइड में लगाऊंगी ये वाली स्टिक, वो भी फेविक्विक जेल को यूज करके क्योंकि इससे बहुत जल्दी स्टिक हो जाता है कुछ भी और हमें ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। तो बस मैं इस स्टिक को ऐसे ऊपर की साइड चिपका दूंगी ताकि जो हमारी ट्रांसपेरेंट शीट है वो ज्यादा लिजी बिजी ना हो। तो मैंने मास्किंग टेप की मदद से कुछ देर के लिए इसको ऐसे चिपका के छोड़ दिया और ये नीचे वाले ड्रॉर में भी मैंने सेम ही प्रोसेस अप्लाई किया है। दोनों पे से मैंने स्टिक को चिपकाया और फिर बीच बीच में भी मैंने मास्किंग टेप लगा दिया कुछ इस तरीके से स्टिक करके। ड्राई होने के बाद इनको रिमूव कर दिया। तो फाइनली हमारी दोनों ड्रॉर अच्छे से रेडी हो चुकी है। अब बारी है इस बॉक्स को कवर करने की। पेंट करने से बहुत ज्यादा आसान काम है पेपर से कवर करना, तो मैं यहाँ पे पेपर का यूज कर रही हूँ। और ध्यान रहे जब भी आप किसी बॉक्स वगैरह को ऊपर से कवर करते हो ना तो सिर्फ बाउंड्री पे ही फेविकोल लगाया करो क्योंकि अगर पूरे पे फेविकोल लगाओगे ना तो वो सिकुड़ सकता है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। जब भी मैं कोई ऑर्गेनाइजर बनाती हूँ, कोई भी चीज बनाती हूँ, पिंक कलर ही दिमाग में आता है, तो मैंने सोच लिया था कि इस बार पिंक कलर का ऑर्गेनाइजर तो नहीं बनाऊंगी चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब इसको मैंने येलो पेपर से कवर तो कर दिया था बट आगे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो इसलिए मैंने व्हाइट पेपर की स्ट्रिप्स कट की और यहाँ पे साइड में इस तरीके से चिपका रही हूँ। अब वो तो चिपकाने के बाद ही पता चलेगा कि ये कैसा लगता है। आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग। और हाँ, मैं दोनों साइड ये स्ट्रिप्स नहीं लगाने वाली हूँ, दूसरी साइड दूसरा आइडिया बताऊंगी ताकि तुम लोगों को 2 आइडियाज मिल जाए। अब ये स्टिक्स का कलर थोड़ा आउट हो रहा था तो मैं इनको व्हाइट कलर से पेंट कर दूंगी। इसके बाद बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने उठाई ये लेस जो कि मेरे पास बहुत सारी है और बिल्कुल वेस्ट पड़ी हुई है। अब ये लेस मैंने ऐसे कोई खरीदी नहीं थी। जब घर में पहनने वाले कपड़े रिटायर हो जाते हैं ना और उन पे ऐसे कुछ लेस वगैरह लगी होती है तो मैं उसको निकाल के रख लेती हूँ कि क्राफ्टिंग में काम आ जाएंगे, जैसे कि अब काम आ रही है। तुम लोग भी ऐसा कर सकते हो। तो मैं अच्छे से डिजाइन मिलाते हुए इसको चारों साइड्स पे चिपका दूंगी। पता नहीं क्यों जब भी किसी बॉक्स को या किसी चीज को डेकोरेट करने की बारी आती है तो मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ। एक स्टेप करने के बाद दूसरा स्टेप समझ में नहीं आता कि अब क्या करूँ, अब कैसे डेकोरेट करूँ। अब तुम्हें तो पता है दूसरी साइड मैंने पेपर की स्ट्रिप चिपकाई थी बट यहाँ की साइड मैंने लेस चिपका दी। मैं देखना चाहती हूँ कौन सी साइड ज्यादा अच्छी लगेगी। और ऊपर चारों कोनों पे मैंने कुछ मिरर्स चिपका दिए और बीच में लगा दिया ये पिंक कलर का बो। और सही बताऊं मैंने सोचा भी नहीं था ये व्हाइट पिंक और येलो कलर का कॉम्बिनेशन इतना अच्छा लगेगा। मैं ज्यादातर बॉक्सेस को डेकोरेट नहीं करती थी बट मैंने इस बार किया तो बहुत अच्छा लग रहा है। चलो अब फाइनली इसके अंदर अपनी ड्रॉर्स को भी लगा देते हैं और ये काफी अच्छे से फिट हो गई है। इसके बाद हैंडल के लिए मैंने कुछ किया नहीं तो मैंने सोचा क्यों ना ये पिन इसके अंदर लगा दूं ताकि हमें ड्रॉर को बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा सहारा मिल जाए। तुम चाहो तो कोई बड़ा बीड भी लगा सकते हो बट उसको नीचे के साइड ही लगाना क्योंकि अगर ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर चिपका दिया तो फिर वही उखड़ के बाहर आ जाएगी। इसलिए किसी पिन के ऊपर कोई बड़ा सा बीड चिपका के इस तरीके से उसे ग्लू की हेल्प से चिपकाना है और इसको तुम ऐसे खींच सकते हो बाहर। ये देखो। वैसे मैंने ये ऑर्गेनाइजर अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए बनाया है। मैं इसमें क्या रखने वाली हूँ, क्या बनाने वाली हूँ, ये भी एक सीक्रेट है जिसके लिए तुम्हें अगली वीडियो का थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वो वीडियो भी मैंने शूट करके रख ली है तो जल्दी आएगी। तब तक तुम लोग इसको DIY करके रखो और मुझे कमेंट करके बताओ ये ऑर्गेनाइजर तुम्हें कैसा लगा। मुझे तो सच में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर फोर्थ ऑर्गेनाइजर, जिसमें मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट हैक बताने वाली हूँ। देखो तुम्हारे घर में कोई ना कोई डब्बा इस तरीके का तो जरूर होगा, चॉकलेट या मिठाई का बॉक्स। मेरा वाला बॉक्स तो एक वॉच का है। तो तुम्हें क्या करना है, इसका ढक्कन लेना है और इसकी एक साइड को कट करके निकाल देना है। और अब जो ये दोनों कॉर्नर्स है ना, यहाँ पे कुछ ऐसे कट्स लगाएंगे। और ये मैंने इसलिए किया है ताकि मैं जो ऊपर का ढक्कन है ना, उसको नीचे वाले बॉक्स में अटैच कर सकूँ। तो इसको स्टिक करने के लिए मैं मास्किंग टेप का यूज कर रही हूँ। बाहर की साइड भी लगाया और अंदर की साइड भी चिपकाऊंगी। बेसिकली ये टेक्निक तुम कोई से भी बॉक्स में ढक्कन बनाने के लिए यूज कर सकते हो। अब मेरा इरादा इसको पेंट करने का तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसलिए मैंने कलर मैच करने के लिए एक ब्राउन पेपर की स्ट्रिप कट करके यहाँ पे चिपका दिया। अब इसमें पार्टीशन बनाने के लिए मैंने एक पतला सा गत्ता लिया और इसकी काफी सारी स्ट्रिप्स कट कर ली। इन स्ट्रिप्स की ऊंचाई बिल्कुल इतनी होनी चाहिए जितने की हमारी बॉक्स की है। मैंने इन स्ट्रिप्स को बॉक्स से अच्छे से नाप कर कट किया था और अब ऐसे लंबाई में बॉक्स के अंदर ये चिपका दूंगी। तो इसके अंदर पार्टीशन बनाने का काम खत्म हो चुका है। अब बारी है इसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की, जिसके लिए मेरे पास एक छोटा सा वॉलपेपर का टुकड़ा रखा हुआ था, तो मैं इसी से इसको कवर कर रही हूँ। तुम चाहो तो इससे पहले जो हमने ऑर्गेनाइजर्स बनाए हैं पैटर्न पेपर्स बना के, वैसे भी कर सकते। अंदर से ये इतना डार्क अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने यहाँ पे जो वॉलपेपर की पीछे वाली शीट होती है ना, उसको यहाँ पे चिपका दिया। अब तुम सोच रहे होंगे मैं इसके अंदर रखूंगी क्या, तो मैंने बहुत ही टाइप्स के मिरर्स इकट्ठा किए हुए हैं, जो मुझे खुद नहीं पता मेरे पास कब इतने सारे मिरर्स इकट्ठा हो गए। कुछ खरीदे हैं, कुछ ड्रेसेस पे से निकले हुए हैं। एंड आई एम श्योर तुमने भी ऐसे बीड्स वगैरह कुछ ना कुछ तो इकट्ठा कर ही रखा होगा। और जब भी हम बीड्स वगैरह ऐसे बॉक्सेस वगैरह में रखते हैं ना, तो हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मिक्स ना हो जाए आपस में। बट इस वाले ऑर्गेनाइजर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पर कैसे, वो अभी दिखाऊंगी। अब मुझे ये बॉक्स थोड़ा सा सिंपल लग रहा था, तो जितने भी टाइप्स के मिरर्स मैंने इस बॉक्स के अंदर रखे हैं ना, मैं सबका एक एक सैंपल लेके इसके ऊपर चिपका रही हूँ, वो भी यहाँ किनारे की साइड। और ऐसा करने से मुझे ऊपर से देख कर ही पता चल जाएगा इसके अंदर कैसे कैसे मिरर्स रखे हैं। मैंने इसको बंद करने के लिए कोई लॉक तो नहीं बनाया, लेकिन मैं इस पे मास्किंग टेप चिपका के रख देती हूँ। ऐसे इसको कितना भी उल्टा पुल्टा कर दूं, खड़ा करके रख दूं, फिर भी एक भी मोती इधर से उधर नहीं होता है। इसका रीजन यह है कि मैंने यहाँ पे पार्टीशन ही लंबे लंबे बना दिए। तो इसी के साथ हमने अपने चारों ऑर्गेनाइजर्स बना के रेडी कर लिए हैं। मुझे तो ये सारे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम सब बताओ तुम्हारा फेवरेट कौन सा है। आई होप गाइज तुम सब के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारे लाइक और कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने का। और याद है ना, ये बड़ा वाला ऑर्गेनाइजर मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए बनाया है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ सारे आइडियाज शेयर करने के लिए। जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती है, तुम ये ऑर्गेनाइजर बना के रेडी करो। इसके अलावा अगर तुम्हें जुगाड़ से और भी ऑर्गेनाइजर्स बनाना सीखने हैं, तो ये रही वो वीडियोस। दोनों में से जो भी तुम्हारे काम के ऑर्गेनाइजर्स हो, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। चलो फिर वहीं मिलते हैं, बाय।